स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको बताना ज़रूरी है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर जानने के लिए हमें कुछ सेट्स को, कुछ नंबर्स को सीखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज का हमारा टॉपिक है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हमें रियल नंबर्स को समझना पड़ेगा, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर की इस चैप्टर में 3 टाइप्स जो है वो डिस्कस की गई हैं। मैं दोबारा बताता हूँ कि रियल नंबर के इस चैप्टर के अंदर 3 टाइप्स डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन बहुत आसान है, आप सभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आती है। इसको दोबारा देख लें। द नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स, आपको पता है रियल नंबर्स वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जिनका कुछ वजूद हो दुनिया के अंदर, इन सबको रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। द नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन विच वी यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ को काउंट करने के लिए आप कुछ सर्टेन नंबर्स लेते हैं, काउंटिंग लेते हैं। जैसे 1 2 3। द नंबर्स 1 2 3 विच आर यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय n। तो स्टूडेंट्स, आपने डेफिनेशन के अंदर सीखा कि कोई भी चीज़ को आप काउंट करने के लिए जो काउंटिंग इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 और चलते चलेंगे। इस तरह इसका दूसरा जो टाइप है रियल नंबर की स्टूडेंट, वो है होल नंबर। आपने जूनियर क्लासेस में भी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में सीखा है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। अगर आप, जैसे आपने सुना कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इस तरह जो होल नंबर्स हैं, अगर आप नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड कर दें तो जो रिजल्टिंग नंबर्स होंगे उसको आप होल नंबर बोलेंगे। जैसे कि आइए इसकी डेफिनेशन भी सीखते हैं। इफ़ वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स में अगर आप 0 इंक्लूड कर दें तो उसको होल नंबर बोलते हैं। द रिजल्टिंग सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय W। जैसे आपने सुना कि नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर आप 0 इंक्लूड कर दें तो रिजल्टिंग सेट को आप होल नंबर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर को आप W से डिनोट करते हैं और इसका सेट होगा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इस तरह स्टूडेंट्स, रियल नंबर की थर्ड टाइप जो है उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स, आपको नेचुरल नंबर का भी आइडिया हो गया, उसके बाद होल नंबर्स का भी हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और 0 भी होता है। तो जो रिजल्टिंग सेट आता है, जैसे जिसमें नेगेटिव भी हो, 0 भी हो, पॉजिटिव भी हो, तो रिजल्टिंग सेट जो होगा उसको आप इंटीजर्स बोला करेंगे। तो आइए इसकी डेफिनेशन को भी सीखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, zeros and negative integers are called integers and denoted by Z। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि रियल नंबर्स की 3 टाइप्स होंगी। नेचुरल नंबर्स, आपको जैसे पता है कि सारे पॉजिटिव नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। इस तरह होल नंबर्स, जिस तरह आपने सुना कि नेचुरल नंबर में, जैसे आपने सुना नेचुरल नंबर्स में अगर आप 0 इंक्लूड कर दें तो रिजल्टिंग जो सेट होगा दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर। और आप सभी को इस बात का आइडिया होना चाहिए कि वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। इस तरह अब रियल नंबर की थर्ड टाइप को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने सुना कि नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, 0 भी होगा और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे। तो जो रिजल्टिंग सेट होगा उसको आप इंटीजर्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो इंटीजर्स हैं उसको हम Z से डिनोट करते हैं
और इसका जो सेट होगा वो जैसे कि आप देख रहे हैं इसके सेंटर में 0 आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। इस तरह ये कम भी होगा, यानी नेगेटिव इंटीजर्स भी इसमें शामिल होंगे, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, 0 भी इंक्लूड होगा और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो आइए हम रियल नंबर्स की कुछ टाइप्स को सीखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स है। सबसे पहले आपको जानना है सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो रियल नंबर्स के सेट हैं, जैसे मैंने आपको बताया रियल नंबर की 3 टाइप्स थी, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। तो अब जो रियल नंबर के जो सेट हैं वो आपके पास 2 हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स के 2 सेट हैं, नंबर 1 रैशनल नंबर और नंबर 2 जो है इर्रेशनल नंबर्स। सबसे पहले आपको आइडिया पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपका इसको एक रफ आइडिया बताता हूँ कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, लाइक 1/2, 2/3। ये जो फ्रैक्शंस में नंबर लिखे जाते हैं उन सब नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। याद रहे स्टूडेंट्स, आपको फ्रैक्शन के अंदर जो है ऑड नंबर्स लिखने होते हैं जो डिवाइड ना हो सके। जैसे आप 4/2 नहीं लिख सकते, 3/6 नहीं लिख सकते। उसकी वजह क्या है कि ये इनमें फ्रैक्शन सॉल्व हो जाती हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन को सीखते हैं। ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रैक्शन इसमें होनी चाहिए, इसमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए। ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q where P, Q are integers and Q is not 0। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन P/Q में जो P है वो कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। जैसे भी आपने कुछ देर पहले इंटीजर्स के बारे में सीखा, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं। और जो Q है वो नॉट 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। और कॉल्ड रैशनल नंबर, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q। तो स्टूडेंट्स आपने देखा वो नंबर्स जो फ्रैक्शन में लिखे जाएंगे मींस P/Q की फॉर्म में लिखे जाएंगे, इन्हें आप रैशनल नंबर बोलेंगे और इस रैशनल नंबर के सेट को Q से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था 1/2 इसकी एग्जांपल हो सकती है, 3/4 एग्जांपल हो सकती है, 5/6 हो सकती है, 7/8 हो सकती है, 9/10 हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको डिवाइड नहीं करना है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है, क्योंकि जब तक ये फ्रैक्शन में लिखा जाएगा तब तक ये रैशनल नंबर कंसीडर होगा। अगर आप इसको फ्रैक्शन से डेसिमल में फॉर्म में लिख देंगे तो स्टूडेंट्स फिर ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा। आइए स्टूडेंट सेट ऑफ रियल नंबर की सेकंड जो सेट है उसको सीखते हैं, जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर। आप देख रहे हैं इसका नाम है इर्रेशनल नंबर। तो मैं आपको इसका रफ आइडिया बताना चाहता हूँ, इसके बारे में थोड़ी सी प्री इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। तो इर्रेशनल की जो प्री इंफॉर्मेशन है वो ये है कि स्टूडेंट्स जैसे रैशनल नंबर को आप फ्रैक्शन में लिखते हैं, इर्रेशनल नंबर को फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता। और स्टूडेंट्स ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें सॉल्व करने से आंसर डेसिमल में आता है। जैसे कि आप देख रहे थे कि रैशनल नंबर्स जो हैं उन्हें मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ स्टूडेंट्स, आप देखिएगा जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स जो हैं वो फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, लाइक 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये सारे नंबर्स जो हैं ये रैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स आप इनको सॉल्व करें तो ऑब्वियसली इसका आंसर डेसिमल में आएगा, जैसे लाइक 1/2 का आंसर 0.5 आएगा,
2/3 का आंसर 0.66 आएगा। इसी तरह 3/4 को आप सॉल्व करेंगे तो 0.75 आएगा। आप मेरी बात को अगर अंडरस्टैंड करें तो ये फ्रैक्शन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यकीनन इसका आंसर डेसिमल के अंदर आएगा, तो इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे, इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें फ्रैक्शन भी नहीं होगी, बट सॉल्व करने से उनका आंसर डेसिमल में भी आएगा। लाइक स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया, इसके बाद पाई हो जाएगा, उसके बाद ई है, आप समझते हैं नेचुरल लॉगरिथम की बेस है ई। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं उसमें आपके पास प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट होगा, ये आपको समझना ज़रूरी है। प्राइम नंबर्स, आपको याद है प्राइम नंबर्स का जो सेट है, प्राइम नंबर्स वो आपको समझ है कि स्टार्ट होगा 2 से, 3 से, 5 से, 7, 11 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले लें तो जो रिजल्ट आएगा उसको आप इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। तो आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.4142 अप टू सो ऑन। इस तरह स्क्वायर रूट 3 है स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.732 अप टू सो ऑन। इस तरह स्टूडेंट्स, पाई है तो इसकी वैल्यू 3.14159 अप टू सो ऑन। इस तरह स्टूडेंट्स, ई है, जैसे मैंने आपको बताया, हम इसको 3rd चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे। नेचुरल लॉगरिथम की बेस है, इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 2.718 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें फ्रैक्शन भी नहीं होती, बट इन्हें सॉल्व करने से आंसर इनका डेसिमल में भी आता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी एग्जांपल्स में आप प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन को सीखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें फ्रैक्शन नहीं होगी, बट उसको सॉल्व करने से आंसर उसका डेसिमल में आएगा। तो आइए इर्रेशनल की डेफिनेशन को सीखते हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इर्रेशनल नंबर में आप कोशेंट में नहीं लिख सकते, यानी फ्रैक्शन के अंदर आप नंबर्स को नहीं लिख सकते। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q डैश। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने सुना कि इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप कोशेंट यानी फ्रैक्शन के अंदर नहीं लिख सकते, लाइक A/B, P/Q नहीं लिख सकते, बट इसको सॉल्व करने से इसका आंसर डेसिमल में आएगा। और आपने सुना कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर जो है वो Q डैश है से डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले भी समझाई, स्क्वायर रूट 2 इसकी एग्जांपल है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 7 है, स्क्वायर रूट 11 होगी, इसके बाद पाई है, इसके बाद नेचुरल लॉगरिथम की बेस ई है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो आपने सुना रैशनल और इर्रेशनल में फ़र्क आपने समझा स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको कुछ इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि आप रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते थे और इर्रेशनल नंबर को Q डैश से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन फाइंड करें तो आंसर आएगा R, विच मीन्स रियल नंबर। जैसे कि आपने देखा, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का अगर आप यूनियन फाइंड करें तो स्टूडेंट्स इसका आंसर रियल नंबर आएगा। स्टूडेंट्स, ये बातें जो हैं, ये जो आप सीख रहे हैं, ये आपके इन फ्यूचर भी काम आएंगी और पेपर में ये एज MCQs भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन फाइंड करें तो रिजल्टिंग नंबर कौन सा होगा। इस तरह स्टूडेंट्स, इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का आप इंटरसेक्शन फाइंड करें तो स्टूडेंट्स वो एक एम्प्टी सेट आंसर आएगा।
क्योंकि आप समझते हैं कि इर्रेशनल नंबर में फ्रैक्शन यूज, रैशनल नंबर में फ्रैक्शन यूज़ होती है, इर्रेशनल में फ्रैक्शन यूज़ नहीं होती। तो दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, अगर आप उसका इंटरसेक्शन फाइंड करें तो आंसर एम्प्टी आएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा कि हमने रियल नंबर्स को सीखा, रियल नंबर्स की टाइप्स को सीखा, उसके बाद आपने सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो सीखे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो रैशनल नंबर्स की टाइप्स हैं। तो स्टूडेंट्स रैशनल नंबर्स की टाइप्स जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो थर्ड टॉपिक है आज का वो है टाइप्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स आप जैसे कि देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स के अंदर दो टाइप्स मैंने आपके सामने रखी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स इसकी दो टाइप्स होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स होंगी। द फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं। और स्टूडेंट्स इसकी सेकंड टाइप होगी नॉन टर्मिनेटिंग। इसका एक और नाम भी होगा, इसको रिकरिंग भी बोल सकते हैं, रिक्यूरिंग भी बोल सकते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक लगे। तो स्टूडेंट्स इसकी सेकंड टाइप का नाम होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स हम रैशनल नंबर्स, जैसे जैसे आपको याद होगा रैशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शन यूज होती है, तो इसकी दो टाइप्स को पढ़ रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, द सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को सीखते हैं कि ये कौन सी टाइप है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसकी डेफिनेशन क्या है। आइए स्टूडेंट्स तो हम इसकी डेफिनेशन को सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन जो है वो लिखी है आपके सामने, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। स्टूडेंट्स ये भी बहुत ही आसान डेफिनेशंस हैं। तो द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स आपने सुना टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होगी, जिसके डेसिमल पार्ट में जो नंबर्स हैं वो फिनिट हों। अच्छा स्टूडेंट्स मैं आपको इसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बात को समझाता हूँ। जैसे कि आपने सुना टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स आपने सुना टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब जैसे कि आपको पता है ये रैशनल नंबर की टाइप है, तो इसमें मस्ट फ्रैक्शन होगी, लाइक इसमें 1/2 और 3/4 मस्ट होगा। ये तो कंफर्म है क्योंकि ये रैशनल नंबर है, इसमें तो फ्रैक्शन का होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इसकी जो रैशनल नंबर की जो फर्स्ट टाइप जिसको आप सीख रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके डेसिमल पार्ट में जो नंबर्स होंगे वो फिनिट होंगे। यानी जैसे आप देखते हैं पॉइंट के बाद वैल्यूज को आप काउंट कर सकते हैं। जैसे आप 1/2 को सॉल्व करें तो आंसर आता है 0.5। तो मैं आपसे पूछूं डेसिमल यानी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं, तो यकीनन आपका जवाब होगा 1। इस तरह जैसे 3/4 है, ये भी एक रैशनल नंबर है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ये कैसे होगा, अगर आप इसको डिवाइड करते हो और इसका आंसर आता है, आंसर आएगा 0.75। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका आंसर आता है 0.75। इसका आंसर स्टूडेंट कंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यू ऐसे होगा 0.75 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये कंटिन्यू है, इसको हम इनफिनिट बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका डेसिमल पार्ट जो है वो फिनिट है, दैट्स वाई इसको आप टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। आइए एक दफ़ा दोबारा सीखते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच there are finite numbers of digits in its decimal part is called terminating decimal fraction। तो जैसे स्टूडेंट्स आप इसके एग्जांपल्स भी देख रहे हैं, 2/5 है तो 0.4 है। अगर मैं पूछूं इसके डेसिमल पार्ट में कितनी वैल्यूज है तो आपका यकीनन जवाब होगा 1, और वो कौन सी वैल्यू होगी 4।
इस तरह 1/2 है स्टूडेंट, तो इसका भी डेसिमल पार्ट में कितनी वैल्यू है, तो आपका जवाब होगा 1। इस तरह 3/4 इसकी एग्जांपल है, तो इसको सॉल्व करने से आंसर आता है 0.75। तो जैसे यकीनन मैं पूछूं आपसे डेसिमल पार्ट में कितनी वैल्यूज हैं, तो आपका जवाब होगा 2, यानी 7 और 5। इस तरह स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर की सेकंड टाइप जो है, जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको रिकरिंग भी बोलते हैं, रिक्योरिंग भी बोलते हैं, कोई भी ठीक प्रोनाउंसिएशन आप इसकी जो आपको आसान लगती है वो बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने सीखा कि टर्मिनेटिंग में जो डेसिमल पार्ट्स थे वो फिनिट थे। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसकी डेफिनेशन पे अगर आप गौर करें तो वो कुछ इस तरह है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच some digits are repeated again and again in the same order in its decimal part is called terminating or recurring decimal fraction। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होगी जिसके डेसिमल पार्ट में नंबर्स अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट होंगे। और स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, जब ये रिपीट होंगे तो इनकी जो डेसिमल पार्ट है वो फिक्स नहीं होंगे, वो अनलिमिटेड होंगे, चलते जाएंगे। मैं इसकी एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपने इसके बारे में सुना कि इसका जो डेसिमल पार्ट होगा वो रिपीट होगा अगेन एंड अगेन। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी फ्रैक्शन, जारी बात है ये रैशनल नंबर की टाइप है, तो इसके अंदर मस्ट फ्रैक्शन यूज़ होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं 1/3, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था रैशनल नंबर है तो फ्रैक्शन इसमें मस्ट होगी। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 0.66666 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि पॉइंट डेसिमल पार्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, लाइक 6666, और ये कंटिन्यू होगा, इसका एंड नहीं होगा। जैसे आपने टर्मिनेटिंग में पढ़ा था कि उसमें नंबर जो है डेसिमल पार्ट्स वो फिक्स होते हैं, काउंटेबल होते हैं, फिनिट होते हैं। इसके अंदर फिक्स नहीं होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, इनफिनिट होंगे। तो इसकी एक एग्जांपल और भी हम ले सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल 2/9 है, और अगर आप गौर करें तो इसका आंसर भी 0.2222 एंड सो ऑन। तो आपने देखा ये जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ये 100% ठीक आ रहा है कि डेसिमल पार्ट्स में डिजिट्स अगेन एंड अगेन जो है रिपीट हो रहे हैं। तो आपने देखे इसकी मैं एक दफ़ा दोबारा इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, आप इसकी एग्जांपल भी देख रहे हैं 2/3, इसमें जैसे आंसर देखा आपने 0.666 आया, और 2/9 जैसे कि आपने देखा इसका आंसर 0.222 एंड सो ऑन है। तो स्टूडेंट्स, आपने रियल नंबर्स के कुछ सेट्स को भी, रियल नंबर के कुछ टाइप्स को भी पढ़ा, उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर्स भी पढ़े, उसके बाद टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स भी पढ़े। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके हमारे आज की मेन एक्सरसाइज मींस 2.1 पर हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज को 2.1 को। तो स्टूडेंट्स, आप 2.1 एक्सरसाइज देखिएगा। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज के स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता स्टूडेंट्स, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें आएगा, और 2 मार्क्स, जैसे कि आपको पता है एक शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं। तो आइए 2.1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने रैशनल की डेफिनेशन को भी समझा, सुना और समझा, और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स को भी सीखा, इसके बाद इर्रेशनल नंबर की भी डेफिनेशन को सुना भी और समझा भी, और इसकी डेफिनेशंस को भी देखा।
तो आपके लिए बहुत आसान काम होगा कि आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को विद इन मिनट्स जो है, विद इन सेकेंड्स मैं कहना चाहूँगा, आप इसको पिक कर सकते हैं। तो जैसे आपको बस जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनमें से रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट 3। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि रैशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शन का होना ज़रूरी होता है, और आपको पता है रैशनल फ्रैक्शन नहीं होती, उसमें प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 3 एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये इर्रेशनल होगा, इर्रेशनल नंबर। इसके बाद स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं 1/6। तो जैसे कि आप जब भी नंबर्स को देखें तो फ़ौरन आप अपने दिमाग में जो आपको फीड डेफिनेशन है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, उसको फ़ौरन आप दिमाग में रिवाइज करें कि कैसे पता चलेगा ये रैशनल है, कैसे पता चलेगा इर्रेशनल है। तो वो डेफिनेशन से आपको यकीनन समझ आ जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ये 1/6 है, इसमें फ्रैक्शन है, तो नो डाउट दिस इज रैशनल नंबर। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड पार्ट है इसका, जैसे कि आप देख रहे हैं पाई। यकीनन जिन आपको डेफिनेशंस की अच्छी से समझ आ चुकी है और कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो चुका है। तो देख रहे हैं ये पाई है, तो आप इसके बारे में एक से दम ही बता सकते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट है 15/2। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें फ्रैक्शन है, मैंने आपसे पहले भी बताया था जिसमें फ्रैक्शन होगी उसको आप 100% कह सकते हैं कि वो क्या है, रैशनल नंबर। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ वाला पार्ट है, आप देख रहे हैं 7.29। तो स्टूडेंट्स इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसका डेसिमल सॉल्व कर लें तो 729 डिवाइड बाय 100। आप देखते हैं इसमें कैंसिलेशन भी नहीं हो सकती, जिसको आप सादा लफ्ज़ों में कटिंग बोलते हैं, इनमें कैंसिलेशन भी नहीं हो सकती, इनमें फ्रैक्शन है, तो नो डाउट दिस इज रैशनल नंबर। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट 29। आपको पता है 29 एक प्राइम नंबर है और उसका स्क्वायर रूट भी है, तो नो डाउट दिस इज ए रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 1 में रैशनल और इरेशनल नंबर्स को अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट प्लस डेफिनेशन आपने इन्हें सेपरेट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पढ़ा था जिनमें फ्रैक्शन होगी वो रैशनल नंबर होंगे, जिनमें फ्रैक्शन नहीं होगी स्क्वायर रूट होगा, पाई होगा, नेचुरल नंबर नेचुरल लॉगरिथम की बेस ई होगी, उन्हें आप डायरेक्टली जो है इर्रेशनल लेबल कर देंगे। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सवाल है, जस्ट आपको इसको ओनली डिवाइड करना है, तो बहुत ही आसान काम है। मैं फ़ौरन आपके सामने इसको परफॉर्म करूँगा, आप देखिएगा इसको। क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स देखिएगा बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं पढ़कर सुनाता हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स आपको इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसान सवाल है। स्टूडेंट्स आप इसको प्रॉपर डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कैलकुलेटर अलाउ होता है 9 क्लास में, तो आप इसको, मेरी तो रिकमेंडेशन यही होगी कि डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर दें। 27 को हम डिवाइड कर देंगे 25 पर, तो इसका आंसर आ गया 0.68। इस तरह स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है, उसको भी आपने डिवाइड करना है 19/4। तो स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर पे 19 को 4 पर डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 4.75। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है 57/8।
तो हम कैलकुलेटर पे 57 को 8 पे डिवाइड कर देंगे, द आंसर विल बिकम 7.125। इस तरह स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ वाला, जैसे कि आप देख रहे हैं 205 डिवाइडेड बाय 18। तो हम कैलकुलेटर पे 205 को डिवाइड कर देंगे 18 पर, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 11.388 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स इसका आंसर कंटिन्यू होगा तो आपने साथ सो ऑन लगा देना। इस तरह इसका फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं 5/8। तो आप कैलकुलेटर में 5 को 8 पर डिवाइड कर देंगे, द आंसर विल बिकम 0.625। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका सिक्स्थ और लास्ट पार्ट है 25/38। तो हम कैलकुलेटर को 25 को 38 पर डिवाइड कर देंगे, द आंसर विल बिकम 0.6578 सो ऑन। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को आपने सॉल्व कर दिया। जैसे कि आपने देखा इसमें आपने जो फ्रैक्शन हमारे पास अवेलेबल थी उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सबसे कैलकुलेटर जब आपको पेपर में अलाउ होगा तो सबसे आसान सॉल्यूशन यही होगा कि आप इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्ट जो है वो सॉल्व कर दें। अच्छा स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स। तो स्टूडेंट्स आपको स्टेटमेंट्स के बारे में डिसीजन लेना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स। तो जैसे आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट स्टेटमेंट है 2/3 is an irrational number। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स आप देखिएगा, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा 2/3 is an irrational number, you have to decide whether this statement is true or false। तो एज यू नो स्टूडेंट्स इसमें फ्रैक्शन अवेलेबल है 2/3 है, और यू नो दैट जिसमें फ्रैक्शन होती है वो रैशनल नंबर है होता है, वो इररेशनल नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू दिस रीज़न दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। तो आपने देखा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। उसकी वजह आपने पढ़ी कि 2/3 जो है वो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन रैशनल नंबर में होती है, इररेशनल में नहीं। इसलिए स्टूडेंट्स थर्ड का सेकंड पार्ट जिसे आप देख रहे हैं इसकी स्टेटमेंट है पाई इज एन इररेशनल पाई इज एन इररेशनल नंबर। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको इसकी डेफिनेशन भी याद है, सब कुछ आपके माइंड में 100% फिक्स हो चुका है कि आपने पढ़ा था इररेशनल नंबर में प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट होंगे, उसके बाद पाई होगा, उसके बाद नेचुरल लॉगरिथम की बेस ई होगी। तो इसके बारे में 100% आप कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। उसकी वजह क्या है कि पाई जो है वो इररेशनल नंबर है, तो पाई इज इररेशनल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। तो स्टूडेंट्स इसका थर्ड स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ी थी और आपको याद होगा कि जब आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को पढ़ा था तो आपने इसमें सीखा था कि इसमें डेसिमल पार्ट में वैल्यूज़ जो हैं वो फिनिट होती हैं, यानी फिक्स होती हैं, काउंटेबल होती हैं। आप फिक्स से मुराद आप काउंटेबल समझ सकते हैं। तो 1/9 को अगर हम कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखें तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स वो आएगा 1 को अगर हम कैलकुलेटर में स्टूडेंट्स 9 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 0.11111।
मैं आपको लिख कर बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये देखिएगा इसका आंसर आएगा 0.1111 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसमें जो डेसिमल पार्ट में वैल्यूज हैं वो फिनिट नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस है, तो इसलिए दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। रीज़न आपको पता चल गया कि टर्मिनेटिंग में डेसिमल पार्ट जो है वो फिनिट होता है। आइए स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट सीखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आप देख रहे हैं 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो जैसे स्टूडेंट्स अभी हम लास्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे थे और आपने उसमें सीखा, आपने रिवाइज भी किया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल पार्ट में जो वैल्यूज होती हैं वो फिनिट होती हैं। तो आइए इसको डिवाइड करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप 3/4 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 0.75। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डेसिमल पार्ट में कितनी वैल्यूज़ हैं तो यकीनन आपका 100% यही आंसर होगा। 2 वैल्यूज़ हैं लाइक 0, 7 और 5। तो ये स्टेटमेंट फिर आपकी क्या होगी? ट्रू। दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं स्टूडेंट्स। इसका फिफ्थ वाला पार्ट जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं 4/5 इज a recurring fraction। तो जैसे स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन हमने पढ़ी, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर पढ़ी, आपको याद है टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर में 2 टाइप्स आपने पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकर्विंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा टर्मिनेटिंग में डेसिमल जो वैल्यूज़ होती है, डेसिमल पार्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो फिनिट होती हैं, और जो रिकरिंग होता है उसमें डेसिमल पार्ट्स की वैल्यू अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट होती हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सोल्यूशन यही होगा कि आप सबसे पहले इसको सॉल्व करें। इस रैशनल नंबर को 4/5 को अगर आप सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 0.8। तो जैसे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में तो नंबर्स इनफिनिट होंगे डेसिमल, और दूसरा वो अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे, मगर आप देख रहे हैं इसमें तो आंसर 0.8 आ गया। और अगर आप इसको देखें तो ये एक नंबर है, यानी डेसिमल पार्ट में वैल्यूज़ फिनिट है, दैट्स वाई, और रिपीट भी नहीं हो रही, दैट्स वाई आपको डिसाइड करने में बहुत आसानी होगी कि ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। रीज़न आप सभी स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है कि इसकी डेसिमल वैल्यूज़ जो है वो एक तो सेम भी नहीं है, सेम से मेरा अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं हो रही, दूसरी ये फिनिट है, इनफिनिट होनी चाहिए थी, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नंबर लाइन का क्वेश्चन है। जैसे कि आप नंबर लाइन को जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसका मेथड जैसे आपने जूनियर क्लासेस में सीखा था बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर्स लाइन। तो स्टूडेंट्स आपने इनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं आपको इसका बहुत आसान सॉल्यूशन जो है वो आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। स्टूडेंट्स ये जो नंबर लाइन का मेथड आप सीखने लगे हैं, माइट बी पॉसिबल आपको किसी और जगह पर अवेलेबल ना हो, यानी कि मैं आपको एक नया तरीका जो है अपनी तरफ से समझाने लगा हूँ। तो देखिएगा 2/3। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको पेन किस और स्केल की मदद से एक लाइन लगानी है, जैसे कि मैंने आपके सामने एक लाइन लगा ली। तो स्टूडेंट्स आपने इसके सेंटर में 0 लिखना है, और 0 से आगे फिर आप 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, इस तरह फिर 0 से पीछे -1 और -2। अब आप सबके ज़हन में सवाल होगा कि आप ये नंबर्स कितने लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप
इतने नंबर लिखिए जिसमें आपका क्वेश्चन सॉल्व होता हो, यानी आप इसको 10 तक ना लेके जाएं, 4, 5, 3 तक मैक्सिमम जो है वो नंबर्स आपके पास जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए सूटेबल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये 2/3 है, तो इसको आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि 0 से लेकर 1 तक आपके पास 10 वैल्यूज़ हैं। अगर आप 0 से स्टार्ट करें और 1 पे ख़त्म करें तो आपके पास 10 वैल्यूज़ हैं। ये 10 वैल्यूज़ कौन सी हैं? 0.1 फर्स्ट वैल्यू है, 0.2 सेकेंड, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1.0। इस तरह ये स्टूडेंट 10 वैल्यूज़ बनती हैं 0 से लेके 1 तक। तो जैसे कि आपने देखा, आप इसके अंदर 10 लाइंस इसके अंदर 9 लाइंस लगाएंगे क्योंकि 0 से आपने स्टार्ट करना है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जैसे कि आपने देखा स्टूडेंट्स, मैंने इसके अंदर 9 लाइंस जो हैं वो मार्क कर ली। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेटर में 2/3 को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इसका डेसिमल आंसर इसके सामने नहीं लिखना होता। यानी जैसे आप देख रहे हैं इसका आंसर आएगा 0.666 एंड सो ऑन। तो ये जो 0.66 है स्टूडेंट्स, आप इसको मेंशन ना करें, कैलकुलेटर की स्क्रीन की हद तक रहने दें। तो आप देखना, आपने देखा इसका आंसर है 0.666। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रैशनल नंबर है तो आपका जवाब होगा जी हाँ रैशनल नंबर है। मैं आपसे पूछूं रैशनल नंबर की कौन सी टाइप है, टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग, तो यकीनन आपका जवाब होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 0.6 पे जाके एक मार्क कर देना है। जैसे ये 0.0 है, ये 0.1, 2, 3, 4, 5, 6। तो स्टूडेंट्स आपने 0.6 पे एक लंबी लाइन लगा देनी है जो इस बात को इंडिकेट करेगी कि ये 0.6 है। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान काम होगा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 0.6 आंसर आया था, तो आपने उसको 6th पार्ट पे जाके 6th लाइन पर जाके मार्क करके लिख दिया 2/3। इस तरह स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं 4/5। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 4/5 जो है -4/5, इसके लिए आप एक नंबर लाइन लगाएंगे, सेंटर में 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर -1, फिर -2। जैसे कि आपको क्वेश्चन से आइडिया हो रहा है कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो -0.8 आएगा। अब आपने ये जो लाइंस लगानी है वो 0 और -1 के बिटवीन लगानी है, और 8वीं लाइन जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आइए मार्क करना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो स्टूडेंट्स जो 8th लाइन होगी उसको आप मार्क कर लेंगे ऐसे, जैसे कि मैंने आपके सामने लगाया, और लिखेंगे आंसर -4/5। स्टूडेंट्स आपने जैसे मैंने बताया था पॉइंट वाला आंसर नहीं लिखना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो आपको हाईलाइट करना है नंबर लाइन पर, तो आप क्वेश्चन को लिखिएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। तो इसका थर्ड पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं 1/3/4। तो स्टूडेंट्स इसको हम मिक्स्ड फॉर्म बोलते हैं, जैसे कि आप जूनियर क्लासेस में इसको सीखते हैं। इस फ्रैक्शन को सबसे पहले आपको सॉल्व करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 4 1s are 4 और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स 7/4। 7/4 आपने देखा मैंने कैसे सॉल्व किया, 4 1s are 4 +3, तो ये इसका आंसर आ गया 7/4। तो स्टूडेंट्स हम 7/4 को कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे, तो आपने देखा इसका आंसर आ रहा है 1.75। मैं स्टूडेंट्स आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं, साथ में अपना लास्ट जो आपका टॉपिक था उसको भी रिवाइज करते जाएं। स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शन है, और ये फ्रैक्शन की आपने देखा ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर की कौन सी टाइप है, ये टर्मिनेटिंग होगी। उसकी वजह आप देख रहे हैं कि डेसिमल वैल्यूज़ की, डेसिमल पार्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो फिनिट हैं 7 और 5। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना होगा, एक लाइन लगानी होगी,
0, 1, 2, -1 और -2। तो हम क्या 1.7 है, तो स्टूडेंट्स आपको 1 और 2 के बिटवीन 9 लाइंस लगानी होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब देखिए 1.7 है, तो आपने इसको राउंड ऑफ करके 1.8 नहीं लिखना, जबकि 7 पे आपने मार्क कर देना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये स्टूडेंट हमारी 7th लाइन है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसको हम क्वेश्चन जैसे आपने इसको हाईलाइट कर दिया, इसको लिखेंगे 1 होल 3/4। तो आइए इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। इसका 4th पार्ट है जैसे कि आप देख रहे हैं, -2 होल 5/8। स्टूडेंट्स इस फ्रैक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें मेजॉरिटी जो है स्टूडेंट्स को समझने में गलती होती है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैं आपको इसका बहुत आसान हल बताता हूँ, बहुत इजी सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे आपको सॉल्व करना काफ़ी हद तक आसान लगेगा। तो स्टूडेंट्स आपने सॉल्व करने से पहले माइनस को सेपरेट करना है। कैसे सेपरेट करेंगे? माइनस आप लिखेंगे, उसके बाद यूँ ब्रैकेट लगा लेंगे 2 होल 5/8। आप सभी के दिमाग में सवाल होगा कि हम इसको सेपरेट क्यों करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -16 आएगा, और -16 में आप 5 ऐड करेंगे तो -11/8 आएगा, -11/8। और ये आपका आंसर गलत होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि ये माइनस सेपरेट वैल्यू है, 2 का साइन नहीं है। याद रखिएगा, ये माइनस सेपरेट वैल्यू है, ये 2 का साइन नहीं है। इसलिए आपने ये माइनस सेपरेट साइन है, इसलिए आपने इसको सेपरेट कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा उसके साथ आप माइनस लगा दें। अब देखिएगा लास्ट अगर आप इसको सेपरेट करके सॉल्व ना करें तो -11/8 आंसर आता है। अगर आप इसको सेपरेट करके सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 8 = 16। 16 में आप 5 ऐड कर दें स्टूडेंट्स, 21 आता है। यानी आंसर क्या आता है? -21/8। देखिए स्टूडेंट्स अगर आप इसका माइनस सेपरेट नहीं करते तो -11/8 आता है, जबकि इसका सही जवाब -21/8 आता है। तो स्टूडेंट्स आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके पूरे क्वेश्चन को गलत करवा सकती है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। तो आइए इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो आपको लिखना होगा 0, 1, 2, 3। जैसे आपने देखा मैंने 3 नंबर लिखे हैं अब की बार, क्योंकि हमारा जवाब कुछ ज़्यादा बड़ा आना है। आप 21 को डिवाइड करेंगे 8 पर तो हमारा आंसर आएगा 2 इसका आंसर आप देखिए आएगा -2.625। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, मैं आपसे पूछूं ये रैशनल नंबर की कौन सी टाइप है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? तो आपका फ़ौरन जवाब होगा ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके जो डेसिमल पार्ट है वो फिनिट है। तो स्टूडेंट्स 2.6 पर हम जो है इसका जवाब लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा -2 और -3 के बिटवीन जो है हम नंबर्स लिखाएंगे। 9 लाइंस लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपने देखा -2.6 है, तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स ये 6th लाइन है। यहाँ आप लिखेंगे -2 होल 5/8। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी आप नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे क्वेश्चन लिखना होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपने लिखा, सॉल्यूशन आप इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो सॉल्यूशन आपने क्वेश्चन में आसानी पैदा करने के लिए लिखा था, दैट्स वाई आपने इसका सॉल्यूशन नहीं लिखना। स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा 6 वाला इम्पॉर्टेंट है, √5। तो जैसे कि आप √5 को देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया कि ये इर्रेशनल नंबर है, और इसका आंसर भी जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है कि इसका आंसर भी आएगा 2.21 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इसका ये आंसर आएगा 2.21। तो आप क्या करेंगे, इसमें ये आपने देखा इर्रेशनल नंबर है और वैसे भी प्राइम नंबर है। सेंटर में आप लगाएंगे 0, ये 1, ये 2,
ये 3, ये -1, ये -2। तो स्टूडेंट्स 2 और 3 के बिटवीन आप 9 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2.2 है स्टूडेंट्स, ये 2.2 आ गया। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट 5 आ गया हमारे पास, ये प्राइम नंबर है। तो स्टूडेंट्स आपको इसको बाकायदा तौर पे ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करना होगा। तो आप क्या करेंगे, 0 से लाइन स्टार्ट करेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे 2.2 पर, इसको ख़त्म कर देंगे। स्टूडेंट्स ये होगा हमारा स्क्वायर रूट 5। दोबारा सुन लें, मैंने बताया कि 5 स्क्वायर रूट एक प्राइम नंबर है, इसके लिए आपको एक बाकायदा तौर पे ट्रायंगल बनानी होगी। तो आप 0 से इसको स्टार्ट करेंगे और 2.2 पे एंड कर देंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल इस पर बनेगी। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स इसके 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन नंबर 4 जो नंबर लाइन वाला जो आप पढ़ चुके हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो आप पढ़ने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 जो आप कुछ ही देर के बाद पढ़ेंगे। ये 3 क्वेश्चन इसके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यानी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो स्टूडेंट्स आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है 3/4 और 5/9 के बिटवीन। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे रैशनल नंबर किसके बिटवीन आपको फाइंड करना है, 3/4 और 5/9। आप 3/4 और 5/9 को प्लस करेंगे और बिटवीन फाइंड करने के लिए 2 पर डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जब दोबारा देखिएगा दोनों नंबर्स को प्लस करना है और इसका सेंटर फाइंड करने के लिए 2 पर डिवाइड कर देना है, यानी कि आपने इन दोनों के दरमियान फाइंड करना है, तो दरमियान के लिए हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ब्रैकेट वर्क को सॉल्व करना है। आप क्या करें, 4 और 9 का एलसीएम ले लें। आपको पता है 4 और 9 का एलसीएम आपके पास 27 आएगा। 4 और 9 का स्टूडेंट्स एलसीएम लेना है। 4 और 9 का एलसीएम जैसे कि आपको पता है 36 आएगा। 4 और 9 का एलसीएम 36 आएगा। अब स्टूडेंट्स आपको फ्रैक्शन को 1 बाय 1 सॉल्व करना होगा। 4 के टेबल में 36 कब आएगा, तो यकीनन आपको 4 का टेबल भी आता होगा और आप फ़ौरन इसका जवाब बताएंगे कि 4 9 36 होगा, मीन्स 9 टाइम्स आएगा। अब 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। 4 के टेबल में 36 कब आया, 9 टाइम्स। 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 27 प्लस। अब 9 के टेबल में 36 कब आएगा, तो यकीनन आपको 9 का टेबल भी आता है। 9 4 36, हमारा आंसर 4 आया। इस 4 को डिनोमिनेटर यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया। तो आपने देखा हमने इस फ्रैक्शन का एलसीएम लिया और उसको अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन सॉल्व कर दिया। 1/2। अब 27 में 20 ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 47 आ जाएगा और 36 आ जाएगा। आपने देखा कि हमने दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट्स 1 को आप 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 36 से, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 47 से मल्टीप्लाई होकर 47 हो गया और 2 36 से मल्टीप्लाई होकर 72 हो गया। तो स्टूडेंट्स वो रैशनल नंबर आपने फाइंड कर लिया जो रिक्वायर्ड था। आपको फाइंड करना था 3/4 और 5/9 के बिटवीन। देखिए आपने कैसे किया, दोनों नंबर्स को प्लस किया और इनका सेंटर बिटवीन फाइंड करने के लिए 2 पर डिवाइड कर दिया। 2 पर डिवाइड कर दिया या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों एक ही बात है। तो आपने देखा हमने एलसीएम लिया, उसके बाद इन्हें प्लस किया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर का। तो आप देख रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एज रैशनल नंबर p/q वेयर p, q आर 2 इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पार्ट नंबर 1 है 0.5 बार। 0.5 बार। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो बार है इसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं।
रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का आपको पता है नंबर्स अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं और अनलिमिटेड टाइम तक यानी इनफिनिट नंबर्स तक लिखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस नंबर पर ये बार है उसको आपने अगेन एंड अगेन रिपीट करना है। कितनी दफ़ा रिपीट करना है? जितनी दफ़ा आप मर्जी इसको लिख सकते हैं, बट इसको कंटिन्यू लिखना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे किसी भी अल्फ़ाबेट से, किसी भी वेरिएबल से। हम इसको जैसे x लेट कर लेते हैं और ये बार आ गया। आपको ज़हन में रखना है कि x की वैल्यू हमारे पास 0.5 बार है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जब इस बार को आप सॉल्व करेंगे तो जैसे आपने सुना सवाल में भी आपने समझा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसकी डेसिमल वैल्यूज रिपीट होगी अगेन एंड अगेन, जैसे कि आप देख रहे हैं। और स्टूडेंट्स ये कंटिन्यू अप टू सो ऑन इसके साथ लिखना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में मेजर मिस्टेक यही होती है कि कुछ स्टूडेंट्स इस डॉट्स को लगाना भूल जाते हैं, तो एग्जामिनर फ़ौरन इस गलती को पकड़कर, इस गलती को पॉइंट आउट करके सवाल को गलत कर देगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना, ये कॉन्टीन्यू स्टूडेंट्स इसका लिखना ज़रूरी है। अब जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये 0.5 है, अगर आप इसका डेसिमल सॉल्व करें तो ये 5/10 आता है। ये देखिएगा सिर्फ मैंने 0.5 को सॉल्व किया, इसकी बार को सॉल्व नहीं किया, तो 5/10 आता है। इट मीन्स 10 को, ये जो 10 है स्टूडेंट्स, इस डेसिमल को सॉल्व करने के लिए बोथ साइड्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। और ये 10 कहाँ से आता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये जो क्वेश्चन है 0.5 को अगर आप इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये 5/10 आएगा। तो बोथ साइड्स को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बिकम 10x, और 10 को 0.555 अप टू सो ऑन से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 5.5555 अप टू सो ऑन, ये आंसर आएगा। आपने देखा कि 10 से मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें एक इंटीग्रल वैल्यू है और कुछ इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू है, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल। मैं आपको स्टूडेंट्स बताना चाहता हूँ लाइक 2.75 लिखा हो तो इसमें ये जो पॉइंट से पहली वाली वैल्यू इसको हम इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं इसको, और जो पॉइंट के बाद वाली इसको हम फ्रैक्शनल बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। तो स्टूडेंट्स आप इंटीग्रल और फ्रैक्शनल को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, जैसे 2.75 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 + 0.75। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपने एक नंबर को उसका इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट कैसे सेपरेट किए। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है वो कॉन्टीन्यू है, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए हमें इनकी सेपरेशन करनी ही पड़ेगी। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं इसको लिखूँगा 5, ये देखिएगा इसका इंटीग्रल पार्ट है, प्लस आगे क्या जवाब आएगा, 5 की जगह 5 तो आपने सेपरेट कर लिया, इसकी जगह पर 0 आ जाएगा, और 5 5 5 5 5 5 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास बच गया। ये आपने देखा मैंने इसमें इंटीग्रल पार्ट अलग कर दिया और फ्रैक्शनल अलग कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो 0.555 अप टू सो ऑन वो किसी के इक्वल है, किसी नंबर के इक्वल है। किसके इक्वल है? अगर आप देखें इस स्टेप को, अगर आप गौर से देखें तो 0.55555 इक्वल किसके हैं, x के। तो स्टूडेंट्स आप इस 0.555 अप टू सो ऑन को रिप्लेस कर देंगे x से। दोबारा देखिएगा, आप देखें x किसके इक्वल है, 0.555 अप टू सो ऑन के। तो आप इस 0.555 अप टू सो ऑन को रिप्लेस किसके साथ कर सकते हैं, x के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हमने क्वेश्चन को 0.555 अप टू सो ऑन को रिप्लेस कर दिया x के साथ। अब आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं 5 में x नहीं ऐड हो सकता, तो इस x को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 5 में x ऐड नहीं हो सकता, तो इस x को आप
राइट साइड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे 10x माइनस x। तो आपने देखा 10x में से 1x माइनस कर देंगे तो इट बिकम्स 9x। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 9 मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर वो डिवाइड हो जाएगा और x की जगह आप इसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दे, जैसे जो आपने लेट किया था। x आपने क्या लेट किया था 0.5 बार। तो ये देखिए स्टूडेंट्स 0.5 बार को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आंसर आएगा 5/9। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कितने अच्छे तरीके से कन्वर्ट किया। और आपने देखा सबसे पहले आपने नॉन टर्मिनेटिंग को एक्सपेंड किया, उसके बाद इसका फ्रैक्शन 10 बनता था, बोथ साइड से 10 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेट कर लिए। आपने देखा जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट था वो रिप्लेस हो सकता था x से, तो आपने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद x को आपने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, उसके बाद सॉल्व करने से इसका एक प्रॉपर आंसर आ गया। आइए स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखिएगा। 0.67 बार। जैसे कि आपको पता है, आपने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि ये जो बार है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये डेसिमल पार्ट में अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। आप लेट करेंगे, लेट x 0.67 बार। और स्टूडेंट्स आप बाहर से समझते हैं कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको आप अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे। जब आप इस बार को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 0.67676767 अप टू सो ऑन। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जिस पर ये बार होगी उसको आपने रिपीट करना है। जैसे आपने देखा इस क्वेश्चन में बार 6 7 पर है, तो आपको नंबर ऑफ टाइम बार को रिपीट करना होगा, ठीक है। अब जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था 0.67 था, ये डेसिमल था, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने किया तो 100 से डिवाइड किया आपने। फ्रैक्शन में सॉल्व कन्वर्ट करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो आपको याद होगा कि हमने बोथ साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स 100 को x से मल्टीप्लाई करें, द आंसर विल बिकम 100x। और 100 को 0.676767 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 67.676767 सो ऑन। स्टूडेंट्स आप डेसिमल पार्ट में 10 दफ़ा भी 6 7 लिख सकते हैं, बट लिमिटेड आप लिखें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। जैसे कि आपने देखा 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो 100x आ गया, 100 को 0.676767 अप टू सो ऑन से मल्टीप्लाई किया तो इस आंसर है 67.676767 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि हमने इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेट किया था। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। ये जो पॉइंट से पहले वाला होगा इसको आप इंटीग्रल बोलेंगे, और ये जो पॉइंट के बाद वाला सारा होगा इसको हम फ्रैक्शनल बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसमें इंटीग्रल और फ्रैक्शनल सेपरेट करने लगे हैं। तो आपने देखा 67 इसमें इंटीग्रल पार्ट है और फ्रैक्शनल है 0.676767 अप टू सो ऑन। तो आपने देखा कि ये फ्रैक्शनल और इंटीग्रल पार्ट सेपरेट होगा। जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था ये 0.6767 किसी टर्म से रिप्लेस हो सकता है। तो हम ज़रा वापस जाके देखते हैं कि 0.676767 अप टू सो ऑन रिप्लेस हो सकता है x के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं 0.676767 रिप्लेस हो सकता है x के साथ, तो हम इस 0.6767 को रिप्लेस कर देंगे x के साथ। स्टूडेंट्स अब देख रहे हैं 67 में x ऐड नहीं हो सकता। लेफ्ट साइड पर 100x है और राइट साइड पे 1x है, तो आप इस 1x को मूव कर देंगे लेफ्ट साइड पर। तो आप देख रहे हैं कि 100x में से हम 1x माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 100 में से 1x माइनस करेंगे इट विल बिकम 99x। अब आप देख रहे हैं 99 मल्टीप्लाई है, इसको जब आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया और आप इस x को रिप्लेस कर देंगे इसकी एक्चुअल वैल्यू से। ये इस x की एक्चुअल वैल्यू है 0.67 बार इज इक्वल 67/99। तो स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने 0.67 बार को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। एक दफ़ा इसका रिव्यू दे लें ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आपने देखा 0.67 बार था, इस बार को आपने सॉल्व किया तो 0.676767 अप टू सो ऑन आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था लिखेंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि फ्रैक्शन डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया था कि 100 आएगा। तो बोथ साइड्स को आप 100 से जैसे कि आप देख रहे हैं हमने मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट साइड पे x से मल्टीप्लाई किया 100x हो गया, राइट साइड पे 0.676767 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67.676767 आ गया। उसके बाद आपने इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग अलग कर दिया। उसके बाद आपको याद है कि ये जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट था वो रिप्लेस हो सकता था किसी डिजिट से, तो वो x से रिप्लेस हो गया। उसके बाद इस x को आपने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पर, वो लेफ्ट साइड पर आकर माइनस हो गया, 100 में से x माइनस कर दिया 99 आ गया। 99 को आपने जब राइट साइड पे शिफ्ट किया तो वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। इस तरह 0.67 बार फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए 67/99 बन गया। तो स्टूडेंट्स हमारा 2.1 का लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो स्टूडेंट जैसे कि मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि मैथ इज़ द नेम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आप मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगी। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि इसमें आपकी परफेक्शन हो सके। ओके स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।